गाइस, अब तक आपने देखा कि सिटी में भूकंप आने से सब तबाह होता और बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता। अब आगे काइजू नंबर 8 सीजन 2 के एपिसोड 2 की शुरुआत होती। उन्हीं गड्ढों में से एक काइजू एंड टाइप मॉन्स्टर की एक पूरी आर्मी बाहर निकलती और पूरे शहर को तबाह करने लगती। सीन शिफ्ट होता है फर्स्ट डिवीजन बेस की तरफ, जहाँ सभी अपनी ट्रेनिंग खत्म कर चुके होते हैं, लेकिन काफका अभी भी अकेले ट्रेनिंग कर रहा होता। मैं खुद को साबित करके रहूंगा। किकोरू ट्रेनिंग के लिए नेरुमी के पास जाती। कैप्टन नेरुमी, आज ट्रेनिंग के लिए मना मत करना। किकोरू, मुझे पैसे उधार दे दो, पिछले वीक मेरे पैसे चोरी हो गए। फिर तुम्हारे पीछे ये अम्मा जोन के बॉक्स क्या कर रहे हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने जूनियर से पैसे लेने में? नेरुमी पैसा पैसा करता। चुप हो जाओ और ट्रेनिंग के लिए चलो। तभी काइजू अलार्म बजता। इजी वहाँ आता। हमें अब चलना होगा। ये सब अपने सूट्स पहनकर रेडी हो जाते हैं। फर्स्ट डिवीजन, हम निकल रहे हैं। इनकी कुटाई करने के लिए रेडी हो जाओ। काइजू से बचने के लिए लोग शेल्टर्स में जाते हैं। एक छोटी लड़की घायल होती और रोती। भैया, मुझे डर लग रहा है, सब ठीक हो जाएगा। डिफेंस फोर्स आते ही होंगे, नेरुमी उन्हें हरा देगा। तभी वहाँ पर काइजू आता। लड़का उसके सामने आता। वो काइजू उसे मारने वाला होता। तभी नेरुमी अपनी शॉर्ट गन से उस काइजू को ढेर कर देता। नेरुमी, बच्चे, तुम मुझे कैप्टन नेरुमी कहो। तुम घर पहुंच जाओ तो सेनपाई फिलिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मेंबर उन बच्चों को रेस्क्यू कर लेते हैं। नेरुमी बाकियों से हालातों के बारे में पूछता। हमें हालातों को पूरी तरह समझना और लोगों को सुरक्षित करना होगा। नेरुमी काफका और किकोरू से कहता। यूटिलाइजेशन जोन के अंदर सारे काइजू खत्म करना है जब तक लोग सुरक्षित नहीं हो जाते। आगे बढ़ो और मुझे दिखाओ अपनी पावर। दूसरी तरफ बाकी के लोग डायरेक्टर इजाओ के साथ शेल्टर कंट्रोल और सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे होते हैं। डिफेंस टीम उन्हें न्यूट्रलाइजेशन जोन में ले जाती। किकोरू उसका हथियार पुष्पा की कुल्हाड़ी निकालती और वो काइजू को खत्म करने लगती। मैं अभी वॉइस कैप्टन हसीना से स्लो हूँ, कैप्टन मीना के लेवल पर भी नहीं हूँ, पर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। किकोरू को काइजू को खत्म करता देख सभी उसकी तारीफ करते हैं। नेरुमी, पहले साल के मुकाबले किकोरू तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं जब भी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। कुछ गड़बड़ लग रही है। एन टाइप के काइजू जमीन पर नहीं दिखते। ज्यादातर वो काइजू अंडरग्राउंड टनल में रहते हैं। ये ताचिकावा बेस की याद दिला रहा है। लगता है कोई उन्हें ऑर्डर्स दे रहा है। काफका की तरफ काइजू आते। वो लड़ने के लिए रेडी होता, पर उसके पैर कांपने लगते हैं। सभी कंट्रोल रूम में काफका और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पर नजर रखते हैं। बाकी फोर्स काइजू पर फायर करती। डायरेक्टर ने मुझे ये चांस दिया है, मैं इसे जाने नहीं दे सकता। वो अपने पैर हाथ ट्रांसफॉर्म करके काइजू पर अटैक करता, पर काइजू को कुछ असर नहीं होता। वो ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुआ? काफका काइजू के वार से बचता। काफका फुल ट्रांसफॉर्म होने में डरता कि वो पहले जैसा आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है, लेकिन मुझे ये करना होगा ताकि मीना के साथ लड़ सकूं। काफका काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होने लगता, पर ट्रांसफॉर्म फेल हो जाता और काइजू उसे दीवार में धकेल देता। मैं ट्रांसफॉर्म होने में नाकाम हो रहा हूँ। तभी इसी दौरान कंट्रोल रूम को सिग्नल मिलता है कि एरिया में एक बहुत ही पावरफुल काइजू का सिग्नल आ रहा है और ये काफका यानी काइजू नंबर 8 के नीचे से आ रहा है। तभी काफका के सामने काइजू नंबर 9 आता। सभी शॉक्ड हो जाते हैं। मुझे काइजू नंबर 8 महसूस हुआ, इसलिए बाहर आ गया। तो तुम हो काइजू नंबर 8। वो भी काइजू को महसूस कर सकता है। वो काफका पर अटैक करता। काफका ट्रांसफॉर्म होने लगता, पर वो फिर से फेल हो जाता। नेरुमी काफका को बचाने के लिए जाता। तभी उसके सामने भी काइजू नंबर 9 आ जाता। सभी शॉक्ड होते हैं कि वहाँ 2 काइजू नंबर 9 है। उसने अपने आप को 2 में डिवाइड कर दिया। खत्म हुई काइजू एंड्स वापिस से जिंदा होकर पहले से पावरफुल होने लगती। इसके आने से ही लड़ाई का रुख बदल गया। तो ये है काइजू नंबर 9। बाकी डिफेंस फोर्स काइजू नंबर 9 पर फायर करते हैं, पर काइजू नंबर 9 उन्हें गिरा देता। काइजू नंबर 8, मैं तुमसे पावर छीनकर तुम्हें खत्म कर दूंगा। काइजू नंबर 9 काफका पर हमला करता, जिससे काफका घायल होता। इस हमले से निपटना मुश्किल है, वो खतरनाक है। काफका ट्रांसफॉर्म होने लगता, पर वो फिर से नाकाम होता। मैं जानता हूँ इसाऊ, नंबर 8 कंट्रोल खो देगा तो तुम वहाँ जाने का सोच रहे हो, पर उस वेपन को यूज करने से तुम्हारी उम्र कम होती है। काइजू नंबर 9 काफका को खत्म करने वाला होता। तभी किकोरू उसे 2 टुकड़ों में काट देती। तुम कौन हो? मैं तुझे खत्म करने वाली हूँ। दूसरी तरफ वाला काइजू कहता। नंबर 8 को खत्म करने का टाइम आ गया। नंबर 8 एक बस नॉर्मल ऑफिसर है। तभी काइजू नंबर 9 उस पर अटैक करता। तभी नेरुमी उस अटैक से आसानी से बच जाता। मेरी बात खत्म नहीं हुई।
तुम क्या नंबर 8 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो? नेरुमी काइजू नंबर 9 पर अटैक कर देता और इनकी ये फाइट शुरू हो जाती। कंट्रोल रूम में डायरेक्टर इसाओ उन्हें देख रहा होता ये एक कठिन चुनौती है, इन्हें खुद ही इससे बाहर निकलना होगा। और इसी के साथ एपिसोड 2 दी एंड हो जाता। तो गाइस कमेंट करके बताओ तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ठोक देना और ऐसे ही एनिम्स एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।